ये स्टोरी है। तो पार्ट 1 में उनके बारे में बात करेंगे, वो है संतोष यादव। संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया। तो इनकी चाइल्डहुड कैसी थी, स्टडीज वगैरह इन्होंने कैसे करी और जो इनका माउंटेनियरिंग है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें। सो बिगिन करते हैं। सबसे पहले शी वाज बोर्न इन जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम जोनियावास है, वहां पे वो पैदा हुई थी। अब बताती है कि जिस सोसाइटी में वो पैदा हुई थी वहां पे जैसे पहले की बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होती थी जिसमें बेटा पैदा होता था उसको बहुत सेलिब्रेट करते थे और बेटी पैदा होने को इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया था। तो वो बताते कि जिस विलेज की वो थी या जिस सोसाइटी में वो थी वहां पे बेटियों को ऐसा तो नहीं माना जाता था कि श्राप है, बट इतना उसको ब्लेसिंग की तरह भी नहीं लिया जाता। तो एक स्टोरी उन्होंने बताई कि जब वो उनकी मदर जब उनको बॉर्न होने वाली थी वो तो उनकी मदर किसी कहीं गई होंगी, वहां पे उनको एक पीस मिला था जिन्होंने उनको ब्लेसिंग दी थी कि आपका बेटा हो, बट उनकी दादी ने उससे बोला कि नहीं नहीं हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। तो ये चीज सबके लिए बहुत शॉकिंग थी बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि सब लोग बेटे के लिए ही प्रे करते थे। तो वहां पे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में उनकी ऑलरेडी 5 बेटे थे, मींस संतोष यादव के ऑलरेडी 5 बड़े भाई थे। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उनकी अब एक बेटी हो एंड देन प्लीज ने जैसा उन्होंने कहा वैसा आशीर्वाद दे दिया और बाकी जो होना था वो होता ही है। सो इसलिए वहां पे फिर उनके पास संतोष यादव पैदा हुई। सो उनके उससे बड़े 5 भाई और हैं, राइट। नाउ अब इनका नाम जब रखा गया तो इनका नेम रखा संतोष, व्हिच मींस सैटिस्फैक्शन। हम कहते हैं ना कि किसी चीज का आपको सैटिस्फैक्शन हो जाना है कि आप जो मिल गया उसमें खुश हो जाना, सेटिस्फाइड रहना, तो ये उनके नेम का मीनिंग है सैटिस्फैक्शन। लेकिन वो उनके नेम से बिल्कुल ऑपोजिट थे। जो भी ट्रेडिशनल वेज थे वो सब उन्हें नहीं पसंद थे। जैसे उनकी एज की जो बाकी लड़कियां थी वो जो ट्रेडिशनल एथनिक कपड़े होते हैं वैसे पहनती थी, पर उन्हें शॉर्ट्स पहनना पसंद था। और जो भी सोसाइटी की चीजें थी जो बहुत उन्हें ऑर्थोडॉक्सी लगती थी या पुराने ख्याल की लगती थी वो उन्हें पसंद नहीं थी। तो जब वो उसके उनके जो पेरेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटस उनका काफी अच्छा था, वो इतना मतलब अर्न करते थे कि वो अपने बच्चों को आराम से बाहर इवन दिल्ली जैसी उसमें भेज सकते थे पढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि वहां पे जिस सोसाइटी में वो थे, जिस विलेज में वो थे, वहां के रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे कि जो लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी। तो इसीलिए संतोष को भी जो उनके विलेज का स्कूल था वहीं से ही पढ़ना पड़ा। लेकिन जब वो 16 इयर्स की हुई तब उन्होंने, क्योंकि उनकी एज की 16 इयर्स की जो बाकी गर्ल्स थी उनकी मैरिजेस हो रही थी और उनके पेरेंट्स में उनकी शादी के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन संतोष बहुत कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने ये बोल दिया था कि जब तक मेरी एजुकेशन अच्छे से जितना मैं चाहती हूँ कंप्लीट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। एंड देन वो घर छोड़ के चली गई एंड उन्होंने दिल्ली में जाके एडमिशन ले लिया। जब वो एडमिशन करवा के वापस आए तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे। तो वो कहती है ठीक है, अगर बहुत पोलाइटली उनको बोलती है कि अगर आप मेरी फीस नहीं भी भरोगे तो मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करके अपनी फीस खुद भरूंगी। बाद में लेकिन उनके पेरेंट्स मान जाते हैं, फिर उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। धीरे धीरे जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, अब जो उनका डिजायर था कि उनको और पढ़ना है, इस डिजायर को उनके पेरेंट्स स्पेशली उनके जो फादर है वो सपोर्ट करने लगे थे। वो समझने लगे थे कि जो उनकी बेटी के डिजायर है वो उनको पूरा करेंगे। तो उसके बाद दिल्ली में जब उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी तो उसके बाद कॉलेज के लिए वो जयपुर चली गई। वहां पे महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वो रहती थी वहीं पे कस्तूरबा हॉस्टल था जहाँ पे वो रहती थी। तो वो बताती है कि अपने हॉस्टल रूम से जब वो बाहर देखती थी तो वहां पे, क्योंकि उनकी हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही अरावली हिल्स थी, तो वहां पे वो देखते थे कि विलेजर्स उस साइड जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो खुद एक बार जाके देखेंगी कि एक्चुअल में वहाँ है क्या। तो वो जब वहां पे गई तो चलते चलते उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ग्रुप था माउंटेनियर्स का जो माउंटेन को to harness the power of artificial intelligence, to actually use it in your day-to-day work. You do not क्लाइंब कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत पीसफुली उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, और उन